तो सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं CSEET मई का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है 4 से 5 दिनों के अंदर, उसके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे काम आने वाली है और आखिरी के 4 से 5 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले CSEET मई की। CSEET मई, तो आपका एग्जाम 2 से 4 दिनों में आने वाला है, 5 दिनों के। अब आपको कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले आपने जो पढ़ा है वो बहुत है। देखिए, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, पर अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, आपको डर लग रहा है, आपको टेंशन हो रही है कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में आ रही हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी है, अब आपको बेफिक्र हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, CSEET इतना टफ नहीं है, इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, आपका पासिंग परसेंटेज अच्छा खासा है, आपका आराम से निकल जाएगा। और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपने जितनी पढ़ाई करी है ये सफिशिएंट है, ये मान के चलना है, और जितना आपने पढ़ाई रिवीजन करना है और अपना माइंड कतई ही फ्री छोड़ देना है। कोई टेंशन नहीं पालनी है कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, लोग फेल होते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ अपनी प्रॉपर 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 रिवीजन करना है और अपने एग्जाम को अच्छे से देना है। ठीक है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे सोच रहे चीटिंग कैसे करना है। देखिए, चीटिंग कर भी सकते हैं आप ऑनलाइन है, मैं नहीं कहूँगा चीटिंग करो, पर चीटिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में होती है। बट चीटिंग करने के चक्कर में आप ये बात ध्यान रखिए, क्या पता आप बिना चीटिंग करें, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अपने टिक लगा के पास हो सकते। क्या पता आप चीटिंग करने के चक्कर में अगर आप इन्विजिलेटर के कैमरे में आ जाते हैं, इन्विजिलेटर आपको चेक कर लेता है, तो क्या पता आपको वो एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर दे। क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको जैसे कि अच्छी तैयारी होती है, जैसे कि मुझे 100 में से 80 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 100 में से 80 क्वेश्चन किए, बट कोई मैं 5 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करके मैं आराम से पास हो सकता था, बट मैंने फ्री में मतलब 5 क्वेश्चन करने के लिए मैंने चीटिंग करी और इन्विजिलेटर ने मुझे चेक कर लिया, कैमरे में मैं आ गया, मैं पीछे से किसी की वॉइस आ गई, किसी भी तरीके से इन्विजिलेटर को पता चल गया कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो जो मैं बिना कुछ चीटिंग करे पास हो सकता था, पर अब मेरा एग्जाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, कतई नहीं आ रहा है आपको तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अलग बात है, बट अगर आपको आ रहा है अच्छा खासा पासिंग मार्क्स का, तो पासिंग मार्क्स का कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। फिर आप अपने तुक्के लगाइए। क्यों? छोड़ना कुछ नहीं है, तुक्के लगा लीजिए। क्यों तुक्के लगाइए? क्योंकि उसमें तो आपका क्या नाम होता है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग है। तो अगर आप 4 में से आपके 2 सही भी निकल जाते हैं, 2 गलत भी निकल जाते हैं, तो 2 सही है, उसका तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। गलत है उसके लिए आपके पास से कुछ जाएगा नहीं, बट जो सही है उसका आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज़, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज़, अपने लैपटॉप में अभी से सेबी लाइट जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है वो आपको एडमिट कार्ड में आ जाएगा, सेबी लाइट डाउनलोड कर लेना है। 1-2 दिन पहले आपका, मतलब अभी 1-2 दिन बाद आपका वो होने वाला है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपका वो होगा, जिससे आप लोग कहते हैं एक चेकिंग करने के लिए होता है, वो आपको देना ज़रूरी है, जिसमें आपका सेम एग्जाम लेवल के, जिसे आप मॉक टेस्ट कहते हैं, सेम एग्जाम के लेवल का होता है, सेम एग्जाम के तरीके का होता है, सेम वैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको मेन उसका रीज़न ये होता है मॉक टेस्ट देने का, आपको पता चले आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप अवेलेबल है, कैपेबल है एग्ज़ाम देने के लिए या फिर नहीं, उसमें इतनी कैपेसिटी है, वो एग्ज़ाम उसमें आ सकता है। विंडोज़ जो भी उसके फीचर्स होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपका लैपटॉप पूरा करता है। कोई दिक्कत हो आप उसी दिन अपना लैपटॉप बदल सकते हैं, मतलब किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में दिक्कत है, एंड टाइम पे पता करे चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो चीज़ आपको पहले से पता चल सकती है। और क्या हो सकता है, और आप अपने को, आपको कोई कैमरा सही चल रहा है, माइक्रोफोन सही चल रहा है, इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। क्योंकि कैमरा और माइक्रोफोन दोनों होना चाहिए, अगर आपका लैपटॉप है तो सही होना चाहिए, और अगर आप डेस्कटॉप में दे रहे हैं तो वो आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर आप अपना कंप्यूटर में दे रहे हैं तो आपको अलग से एडिशनली आपका माइक्रोफोन और आपका कैमरा, वेबकैम दोनों लगाना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करने के लिए कि आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप कैपेबल है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे मैराथन्स देखनी है। बहुत सारे टीचर्स की यूट्यूब पे मैराथन्स पड़ी होती हैं, मैं रिकमेंडेड करूँगा यूनिक एकेडमी की देखिए, क्योंकि मैंने भी उसी से पढ़ा था, बढ़िया होता है, बढ़िया पढ़ाते हैं। यूनिक एकेडमी की देख सकते हैं, इंस्पायर एकेडमी हो गई और यस एकेडमी हो गई, इनके आप CSEET के फ्री लेक्चर्स होते हैं, फ्री मैराथन्स क्लास है। अब लेक्चर्स मत देखिए, जितना आपने देखा सफिशिएंट है, अब मैराथन देखिए, रिवीजन करिए और माइंड फ्री होके एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और जितनी हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।